ऐसा क्या है? स्वामी ने महावाक्य डोमनी ग्राम में एक बार महिमट्ट जी को बताया और फिर एक बार
भट्टवास जी को पेलापुर में बताया। स्वामी ने अस्थिकली साधाईसा को बताई और उद्धरण प्रकरण स्वामी ने माई भट्ट जी को बताया। इस प्रकार स्वामी ने अलग अलग स्थान पर अलग अलग ये सारे प्रकरण बताए। एक बार महादायिसा स्वामी के समय जाने लगे, तब महादायिसा ने स्वामी से प्रश्न किया कि जी यह मार्गसी आदि कारण कौन है, इस परमार्ग के आदि कारण कौन है। तब स्वामी ने कहा कि भाई श्री दत्तात्रेय प्रभु यह मार्गसी आदि कारण। तब स्वामी ने बताया कि कृत्य युग के अंत में और त्रेता युग के प्रारंभ में श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज ने अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता के घर अवतार स्वीकार किया। श्री दत्तात्रेय महाराज की जीव धरण की प्रवृत्ति थी, इसलिए श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज सह्याद्री पर्वत पर आए और उन्होंने अनेक वर्ष राज्य किया। फिर उसके बाद कलयुग में श्री चक्रपाणी महाराज ने जनक और जनकाइसा माता के घर अवतार स्वीकार किया। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभ में गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया, तब उन्होंने अपने सारे गृहस्थ आश्रम के नियम स्वीकार किए। जब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, तब उन्होंने उनका श्राद्ध किया। श्री चक्रपाणी प्रभु महाराज ने 3 नियम का पालन स्वीकार किया था, भूमिशयन, मौन व्रत और ब्रह्मचर्य व्रत का। तब उन्होंने अपने पुत्र धर्म का पालन किया, अपने माता पिता का श्राद्ध किया और श्री चक्रपाणी प्रभु महाराज ब्रह्मचर्य व्रत में थे। तभी उनकी पत्नी आई और उन्होंने श्री चक्रपाणी महाराज के लिए रति सुख के लिए विनती की, परंतु श्री चक्रपाणी प्रभु महाराज की ब्रह्मचर्य की प्रवृत्ति थी, इसलिए श्री चक्रपाणी महाराज ने उनकी विनती स्वीकार नहीं की। परंतु उन्होंने बहुत हट किया और इस प्रसंग के बाद श्री चक्रपाणी प्रभु महाराज को श्री चक्रपाणी महाराज ने उदासीनता स्वीकार कर ली। एक दिन कार्तिक मास के दिन श्री चक्रपाणी प्रभु महाराज मातापुर की ओर निकल गए। तब श्री चक्रपाणी महाराज मातापुर की ओर आए, उन्होंने वहाँ घाट सर्वतीर्थ पर स्नान किया और तब श्री चक्रपाणी महाराज सह्याद्री पर्वत की ओर गए। तभी वहाँ झाड़ियों से व्याघ्र की गर्जना हुई, सब लोग इधर उधर भागने लगे, परंतु श्री चक्रपाणी महाराज वही खड़े थे। तब श्री चक्रपाणी महाराज ने श्री दत्तात्रेय महाराज ने व्याघ्र वेश में अवतार स्वीकार किया। व्याघ्र वेश में श्री दत्तात्रेय महाराज प्रकट हुए, श्री चक्रपाणी महाराज के पास आए, उनके सिर पर उनके श्रीमुकुट पर अपना हाथ रखा और श्रीमुखी लागे, श्रीमुख से श्रीमुख लगाया और इस प्रसंग पर श्री चक्रपाणी महाराज ने श्री दत्तात्रेय महाराज से परावर शक्ति का स्वीकार किया। फिर स्वामी नगर में गए, वहाँ श्री चक्रपाणी महाराज भिक्षा करते थे, मेरुवाड़ा तट पर आरोग्य होते थे, देवदेवेश्वरी में निद्रा स्वीकार करते थे। इस प्रकार श्री चक्रपाणी महाराज ने मातापुर में बहुत दिन राज्य किया। उसके बाद एक दिन जब कुछ लोग द्वारिका की ओर आने लगे, तब श्री चक्रपाणी महाराज उनके साथ द्वारिका की ओर आए। तब महादायिसा ने स्वामी से प्रश्न किया कि श्री चक्रपाणी महाराज किस प्रकार की क्रीड़ा करते थे, उन अवतार की विलक्षणता क्या थी। तब स्वामी कहने लगे कि श्री चक्रपाणी महाराज अपने उजवे हाथ में सूप और अपने दाएं हाथ में खड़ाटा लेकर सारे नगर को झाड़ते थे। फिर वह सारा कचरा सूप में भरकर अपने सिर पर रखते थे और स्मित हास्य करते करते घूमते नदी में डालते थे। इस प्रकार से चक्रपाणी महाराज क्रीड़ा करते थे। अगर किसी को उस सूप से मारते तो उसे देवताओं की विद्या का मार्ग प्रकट होता था, और अगर किसी को खराटे से मारते तो उसे देवताओं की विद्या प्रकट होती थी। इस प्रकार स्वामी ने कहा कि सूपेनी मार्ग खराटेनी विद्या प्रकट थी। इस प्रकार श्री चक्रपाणी प्रभु महाराज की महादायिसा को लीला बताई। तब स्वामी कहने लगे कि एक दिन एक ब्राह्मण सहस्त्र ऋषि को भोजन कराने के संकल्प हेतु द्वारावती की ओर आ रहे थे। तब रास्ते में उन्हें कुछ चोरों ने लूट लिया। तब वे द्वारिका आए और दुख करने लगे कि अपनी पत्नी को कहने लगे कि हमारा जो भी धन था वह सारा धन चला गया है और मुझे सहस्त्र ऋषियों को भोजन कराना था। तब उनकी पत्नी ने उनके पास उन चोरों के डर से बचाए हुए कुछ सोने के उनके पास सोना था, वह उन्होंने अपने उस ब्राह्मण को दिया। तब वे ब्राह्मण आनंदित होने लगे और उन्होंने कहा कि तुम भोजन की तैयारी करो, मैं यहाँ पास ही इस नगर में एक महापुरुष आए, मैं उन्हें निमंत्रण देकर आता हूँ। तब वे ब्राह्मण गए, उन्होंने श्री चक्रपाणी महाराज को निमंत्रण दिया। श्री चक्रपाणी महाराज उनके घर आए, तब उन्होंने उनके लिए स्वामी के लिए आसन बिछाया, स्वामी के श्रीचरण प्रक्षालन किए और उनकी पत्नी ने स्वामी को भोजन परोसना स्वीकार किया। श्री चक्रपाणी महाराज ने 500 ऋषि जितना भोजन करने लगे। तब इतना भोजन खाते देख उस ब्राह्मणी के मन में आया कि अगर एक ही पुरुष इतना भोजन कर लेंगे तो मैं बाकियों को क्या भोजन कराओगे। तब इस कुभाव के कारण श्री चक्रपाणी महाराज वही उठ गए, अपने आसन से उठे,
उन्होंने हाथ धोए, अपने तुलना किया, पान का विड़ा स्वीकार किया और वहाँ से चले गए। जब एक ब्राह्मण ने उन्होंने श्री स्वामी का पात्र उठाने लगे, तब एक पात्र के नीचे 500 पात्र निकलने लगे। तब एक ब्राह्मण कहने लगे कि अगर तुम्हारे मन में ऐसा कोई कुभाव नहीं आता तो मेरा संकल्प पूरा हो जाता। इस प्रकार श्री चक्रपाणि महाराज ने द्वारिका में अनेक वर्ष राज्य किया, अनेक विवाह। चक्रधर स्वामी।